एक गांव में राकेश नाम का एक गरीब किसान रहता था जो अपने एक छोटे से खेत में दिन भर काम किया करता था ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसकी बंजर जमीन से कुछ भी उपजाऊ नहीं निकलता था। राकेश के घर की स्थिति भी ठीक नहीं थी। राकेश के घर में 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाता था। हर रोज की तरह राकेश आज भी अपने खेतों पर काम कर रहा था। दिन भर काम करने के बाद राकेश एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाता है। थकान से शरीर चूर हो गया है, कुछ देर आराम कर लेता हूँ। इतनी कड़ी धूप में काम करना मुश्किल हो गया है। तभी एक पक्षी कोई चमकीला पत्थर अपने पंजे में दबाकर उड़ा चला जा रहा था, जो उसके पंजों से छूटकर सीधा राकेश के सिर पर आकर लगता है। राकेश हड़बड़ाकर देखता है। ये क्या मुसीबत है? दिन भर काम करने के बाद 2 घड़ी आराम से बैठ भी नहीं सकते। ये क्या चीज है जो इतना चमक रही है? राकेश हैरानी से उस चमकने वाले पत्थर को देखता है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है। अरे, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। ये आखिर क्या चीज है जो इतना चमक रही है? राकेश को काफी भूख भी लग रही थी। राकेश उस पत्थर को हाथ में ही लेकर मन में ही सोचता है। भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है, लेकिन खाने का तो कोई नामो निशान ही नहीं। कल शाम से कुछ भी नहीं खाया है। घर में भी खाने के लाले पड़े हुए हैं। चलो कुछ देर आराम कर लेता हूँ, फिर खेत की जुताई करता हूँ। ऐसा सोचकर राकेश उस पेड़ के नीचे बैठने के लिए वापस मुड़ता है, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाता है। पेड़ के नीचे एक थाली में खाना रखा हुआ है। राकेश बहुत खुश हो जाता है, लेकिन सोचता है, ये खाना यहाँ कैसे आया? अभी तो यहाँ नहीं था। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? लेकिन राकेश को भूख बड़ी तेज लग रही थी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे वो खाना खा लिया। उसने वह पत्थर अपनी जेब में डाल लिया और अपने बैलों के साथ खेतों की जुताई पर लग गया। धीरे धीरे शाम हो गई। शाम होते ही राकेश अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। घर जाते ही राकेश की पत्नी राकेश से पूछती है, कुछ खाने के लिए लेकर आए या नहीं? हमने कल से कुछ नहीं खाया। क्या आज भी बिना खाए सोना पड़ेगा? हाँ पापा, बताओ ना, क्या आज भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा? मुझे बहुत भूख लग रही है पापा। मैं ज्यादा भूख नहीं सहन कर सकता। मुझे भूख के मारे नींद भी नहीं आती। राकेश निराश हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, खाने का कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ। जो कुछ बचा पड़ा है वही ले आओ, नहीं तो एक गिलास पानी ही पिला दो। राकेश की पत्नी रसोई में चली जाती है, लेकिन तभी राकेश की पत्नी की तेज आवाज आती है। अरे सुनिए, चमत्कार हो गया। ये देखिए, यहाँ कितना सारा खाना रखा हुआ है। राकेश खाने को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता और वो अपनी पत्नी से कहता है, तो सच में चमत्कार हो गया। ऐसा ही मेरे साथ खेत पर भी हुआ था। मैंने मन ही मन खाने के बारे में सोचा और खाना अपने आप प्रकट हो गया। और ऐसे ही अब जब हम खाने के बारे में बात कर रहे थे तो तभी ये खाना यहाँ प्रकट हो गया। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है? तभी राकेश को एक आवाज आती है, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हो। ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से ही तुम्हें मिल रहा है। कौन बोल रहा है? कौन हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपया हमें डराओ नहीं, हमें साफ साफ बताओ। अरे डरो नहीं, मैं वही जादुई पत्थर हूँ जो तुमने अपनी जेब में रखा हुआ है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए मैं तुम पर खुश हूँ। तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। जादुई पत्थर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता नहीं हम कितने दिनों से भूखे हैं। आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर सब लोग पेट भर के भोजन करते हैं। कई दिन बाद उन्होंने पेट भर के खाना खाया था। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब राकेश को और उसके परिवार को भूखा नहीं रहना पड़ता। एक दिन राकेश की पत्नी राकेश से कहती है, सुनो जी, तो ना आप जादुई पत्थर से अनाज मांगो। हम एक अनाज का गोदाम खोल लेंगे और उस अनाज को हम बाजार के दामों से कम दाम में बेचेंगे, ताकि हमारी तरह कोई भी इंसान भूखा न रह सके। ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। हम अगर किसी की भूख मिटा सके तो इससे अच्छा और क्या होगा। राकेश जादुई पत्थर से अनाज मांगता है और धीरे धीरे वो अनाज का गोदाम खोल लेता है। राकेश अनाज के गोदाम में बाजार के दामों से कम दाम में अनाज बेचता है और अगर किसी के पास पैसे ना भी हो तो राकेश उसे भी अनाज के लिए मना नहीं करता। अब राकेश का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। धीरे धीरे वो अमीर आदमी बन जाता है, लेकिन उसके अमीर होने की खबर पड़ोस में तेजी से फैल जाती है और उसका पड़ोसी मोहन उस पर नजर रखने लगता है। अरे, राकेश के हाथ में ऐसा क्या लग गया जो इतनी जल्दी अमीर हो गया? इस पर नजर रखनी पड़ेगी। एक दिन मोहन राकेश के घर चुपके से उस जादुई पत्थर को देख लेता है और उसे चुराकर अपने घर ले जाता है। अब ये जादुई पत्थर मेरा हुआ। अब मैं भी राकेश की तरह अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि चोरी और बुराई ज्यादा दिन तक नहीं छिपते।
एक दिन मोहन के पास वो जादुई पत्थर मुखिया के आदमी देख लेते हैं और वो जाकर मुखिया को सारी बात बता देते हैं। मुखिया जी, मोहन के पास एक जादुई पत्थर है जिससे वो जो कुछ भी मांगता है ना वो उसे दे देता है। क्या? अगर ये बात सच है तो मुझे ये पत्थर किसी भी तरह हासिल करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि इस गांव में मुझसे भी ज्यादा कोई अमीर हो, नहीं तो इस गांव में मेरी क्या इज्जत रहेगी। तुम जाओ और मोहन को मेरे सामने बुला कर लाओ, और अगर नहीं मानता तो डरा धमका कर लाओ। मुखिया के आदमी मोहन के पास चले जाते हैं और उसे डरा धमकाकर मुखिया के सामने लेकर आते हैं। क्यों बे मोहन के बच्चे, हमने सुना है तेरे पास कोई जादुई पत्थर है। चल अब नौटंकी बंद कर और चुपचाप वो पत्थर मुझे दे दे, नहीं तो वो हाल करूंगा किसी को बताने के लायक नहीं रहेगा। मोहन डर के मारे वो जादुई पत्थर मुखिया को दे देता है। पत्थर लेकर मुखिया बहुत खुश होता है। जादुई पत्थर, मेरे घर पर पैसों की बारिश कर दे, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारे। मुखिया के ऐसा कहते ही मुखिया के घर पर पैसे की बारिश होने लगती है। लेकिन इतने पैसे देखकर मुखिया के दोनों आदमी के मन में लालच आ जाता है। वो मुखिया को धक्का देकर वो जादुई पत्थर उससे छीन लेते हैं। लेकिन तभी छीना झपटी में वो पत्थर उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरता है। इससे तेज आवाज निकलती है। दुष्ट इंसान, मैंने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की, लेकिन फिर भी तुमने मेरा अपमान किया है। अब मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे रखने के लायक नहीं हो। और ऐसा कहकर वो जादुई पत्थर गायब हो जाता है। ये सब देखकर मोहन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मुखिया से कहता है, अरे दुष्ट मुखिया, तू बहुत घटिया और नीच इंसान है। तेरे पास इतनी दौलत होने के बाद भी तू लालची का लालची है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो राकेश के घर से इस पत्थर को चुराया। मोहन वहाँ से चल देता है और सीधा राकेश के पास जाता है और राकेश से कहता है, मुझे माफ कर दो राकेश भाई, मैंने ही तुम्हारे घर से वो जादुई पत्थर चुराया था जो अब गायब हो गया है। और मोहन सारी बातें राकेश को बता देता है। अब तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। अरे मोहन भाई, जीवन में जिसे जितना मिलना होता है ना उतना ही मिलता है, ना उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। मुझे जितना उस जादुई पत्थर ने दिया है मैं उससे संतुष्ट हूँ, और बाकी मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। मैं मेहनत करूंगा तो भगवान मुझे फल भी जरूर देंगे। तुम दिल छोटा ना करो।